नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। मित्रांनो नमस्कार। आज अपन बोलणार आहे मराठा कोटा एजिटेशनवर। आज हम लोग बात करने वाले हैं दी एंटायर मराठा कोटा पॉलिटिक्स। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने यह किया है कि जो महाराष्ट्र में मराठास के लिए रिजर्वेशन दिया गया था उस चीज के ऊपर एक स्टे ऑर्डर लाया है। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है कि इस पर्टिकुलर इशू को एक बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को रेफर कर दिया है। तो इसका क्या नतीजा होगा, सबसे बड़ा इंप्लीकेशन होगा इस पे एंटायर रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ स्टेट्स, सभी राज्यों की जो आरक्षण की नीति है उसके ऊपर इसका परिणाम पड़ेगा। जो 50% सीलिंग है, क्या उसको राज्य ब्रीच कर सकते हैं, इस चीज पे डिस्कशन होगा इस पर्टिकुलर जजमेंट में। तो हम लोग इस वीडियो में सबसे पहले देखेंगे कि मराठा कोटा पॉलिटिक्स का बैकग्राउंड क्या है, किस तरह से मराठा रिजर्वेशन दिया गया था, और एंड में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या हो सकता है आगे चलकर। तो बहुत सी चीजें सीखने को मिलेंगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। चलिए शुरुआत करते हैं डिस्कशन की। उससे पहले अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो यू कैन फॉलो मी ऑन दीज आईडीज राहुल साई 222। अगर आपको कोई डाउट है तो आप डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। प्लीज हाय हेलो मत भेजिए, डायरेक्टली आपका क्वेश्चन भेजिएगा। इसके अलावा स्टडी आईक्यू आपके लिए लाया है कॉम्प्रिहेंसिव प्रीलिम्स कम मेंस प्रोग्राम फॉर यूपीएससी 2021। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन डाउनलोड द ऐप। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है कि उन्होंने जो महाराष्ट्र का आरक्षण का जो केस था, जिसमें महाराष्ट्र की आरक्षण की नीति के तहत क्या हो रहा था कि 50% सीलिंग ब्रीच हो रही थी, तो उसके लिए इस पर्टिकुलर केस को उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को रेफर कर दिया है। अगर आपको ये पता होगा कि 1992 में जब मंडल कमीशन रिकमेंडेशन को इंप्लीमेंट कर दिया था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में विवाद पहुंचा था। वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा सोहाने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, बहुत ही फेमस केस है, वहां पे कुछ गाइडलाइंस दी थी। उसके अंदर एक गाइडलाइन ये थी कि 50% सीलिंग होनी चाहिए रिजर्वेशन के लिए, 50% के ऊपर इट वुड बी रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन। ये जो इंदिरा सोहाने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था, इसमें जो बेंच थी वो 9 जजेस की बेंच थी, और अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जिसको सेटअप किया गया है उसमें 11 जजेस होंगे। ये सब क्यों हुआ? ये सब हुआ इसके बैकड्रॉप में कि पिटीशन फाइल की गई थी। बॉम्बे हाईकोर्ट का जो डिसीजन था, बॉम्बे हाईकोर्ट ने ये मान लिया था पिछले साल कि मराठा रिजर्वेशन इज वेरी फाइन। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस एक्ट 2008 पास किया था, जिसको चैलेंज किया था बॉम्बे हाईकोर्ट में। बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह कह दिया था कि ठीक है, रिजर्वेशन होना चाहिए कुछ बदलाव के साथ। तो इसको चैलेंज करते हुए पिटिशनर पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में अभी ये याचिका एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को फॉरवर्ड कर दी है। तो चलिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा है इस पर्टिकुलर चीज के साथ, कि एक तो रेफर किया है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को, और दूसरी चीज सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जो भी एडमिशन होंगे अभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में महाराष्ट्र में फॉर द एकेडमिक ईयर 2021, साथ ही साथ जो भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में अपॉइंटमेंट होगी वो भी बिना रिजर्वेशन के होगी। मतलब उसके ऊपर एक स्टे ऑर्डर ला दिया गया है। जो महाराष्ट्र ने इंप्लीमेंट किया था उसके ऊपर एक स्टे ऑर्डर लाया है। दिस ईयर देयर वुड बी नो रिजर्वेशन फॉर मराठास अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि अगर हम लोग आरक्षण दे देंगे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस कोर्ट का डिसीजन ले लेगा, तो कैंसलेशन करना, जो सीट मिली है स्टूडेंट्स को उसको कैंसिल करना, जिनको जॉब मिली है उसको कैंसिल करना बहुत ही बड़ा हैसल होगा और एक इररिपेरेबल डैमेज करेगा इंप्लीमेंटेशन का। इसीलिए इस इंप्लीमेंटेशन को स्टॉप कर दिया है। तो मतलब अभी फिलहाल देयर वुड बी नो रिजर्वेशन एज ऑफ दिस ईयर till the matter is sub judice. There would be no reservation for anybody in educational institutions or in public employment. तो चलिए देखते हैं हिस्ट्री के बारे में कि महाराष्ट्र ने किस तरह ये सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड एक्ट पास किया था 2018 में। उससे पहले क्या हुआ था, इस हिस्ट्री के बारे में जानेंगे और एंड में बताएंगे एक वे फॉरवर्ड। अगर मैं बैकग्राउंड की बात करूं, इशू ऑफ रिजर्वेशन ऑफ मराठास कई दशकों से चलता आ रहा है। मराठास आर आस्किंग टू बी इंक्लूडेड इन ओबीसी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। उनके मल्टीपल डिमांड्स रहे हैं कि उनको ओबीसी के अंडर रिजर्वेशन दिया जाए, लेकिन अगर आप हिस्ट्री की बात करें, इस डिमांड को कंटिन्यूसली नकारा गया है। सबसे पहले मंडल कमीशन की बात करें जो 1979 में सेटअप की थी, 80 में उन्होंने रिपोर्ट दी। उसमें उन्होंने कहा कि मराठास कैटेगरी डोमिनेंट क्लास, उनको रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। एक कमीशन सेटअप की गई महाराष्ट्र सरकार द्वारा ही, खत्री कमीशन 1995 में। उन्होंने भी कहा कि मराठास आर डोमिनेंट कास्ट, नहीं, उनको रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए।
2000 में बहुत ही एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई, मराठा कुणबी कंट्रोवर्सी हुई। इसके तहत क्या किया गया, जो मराठास कुणबी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं उनको ओबीसी का दर्जा दिया गया, लेकिन मराठास को नहीं दिया गया। तो इसका मतलब यह है कि अभी भी कुणबी मराठास दे कम अंडर ओबीसी एंड दे गेट रिजर्वेशन। तो इसके लिए आपने बहुत बार देखा होगा, बहुत से केस भी बने हुए हैं, कुछ कॉर्पोरेटर्स हैं जिन्होंने अपनी कास्ट बदल दी थी एज कुणबीस, जिनके ऊपर केसेस हुए थे। तो दिस कंट्रोवर्सी हैज गॉन ऑन फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड। इसके अलावा 2008 में महाराष्ट्र सरकार ने फिर से सेटअप किया एक कमीशन, ये जानने के लिए कि मराठास बैकवर्ड है या नहीं, क्या उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए नहीं। तो बापट कमीशन ने जो सेटअप की गई थी 2008 में, उन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने बताया कि रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए मराठास को। इन सब का ये मानना था कि मराठास एक डोमिनेंट कास्ट है, और मैंने यहाँ पे हेडिंग दिया है पैराडॉक्स। इसके बारे में हम लोग जानेंगे क्यों है ये, क्योंकि जो भी कमिटीज जिन्होंने रिजेक्ट किया है उन्होंने ये कहा कि मराठास कंप्राइज 32% ऑफ पॉपुलेशन इन महाराष्ट्र, और वो एक डोमिनेंट कैटेगरी है। डोमिनेंट कैटेगरी क्यों है, वो वॉरियर क्लास रहे हैं, वो बहुत ही ज्यादा लैंड होल्डिंग्स उनके पास है, तो इसके लिए वो डोमिनेंट है। इसके अलावा एक और आर्गुमेंट ये आता है कि पिछले जो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर्स रहे हैं, 19 चीफ मिनिस्टर रहे अभी तक, उसमें से 11 चीफ मिनिस्टर्स हैव बीन मराठास। तो ये तो हो गया एक पहलू जहां पे कहते हैं कि रिजेक्ट कर दिया मराठास के लिए रिजर्वेशन। फिर अगर ये डोमिनेंट कास्ट है, अगर वॉरियर क्लास है, तो रिजर्वेशन की डिमांड क्यों आ रही है? यही है एक मेजर पैराडॉक्स। ये सिर्फ मराठास के साथ नहीं है, ये आप देख सकते हो हरियाणा में जाट के साथ हो रहा है, गुजरात में पट्टीदार्स के साथ हो रहा है, आंध्र प्रदेश में कम्मास के साथ हो रहा है। तो आप बहुत सारे एग्जाम्पल इसके दे सकते हो। क्यों? ये ट्रेडिशनली डोमिनेंट कैटेगरीज रही हैं, क्योंकि उनके पास लैंड होल्डिंग था, फार्मर कैटेगरी थे। लेकिन अगर हम लोग एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट देखें इंडिया में, तो डिवीजन ऑफ लैंड हो चुका है, अग्रेरियन प्रॉब्लम्स हो चुकी है, अग्रेरियन रिफॉर्म्स नहीं आई है। इसकी वजह से क्या हुआ है, जो इनके ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर स्ट्रॉन्ग होल्ड्स थे, वहां से इनकम नहीं आ रही है। तो सिंस दे हैव रिमेन्ड एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड, उनकी एग्रीकल्चर में उतनी ज्यादा इनकम नहीं आ रही है। वेयर एज दी अदर क्लासेस जिनको ओबीसी का रिजर्वेशन मिल चुका है, वो एजुकेशन में फायदा पा चुके हैं, एम्प्लॉयमेंट में फायदा पा चुके हैं। तो इट हैपन्स दैट इन देयर ओन रीजन अदर पीपल आर डेवलपिंग, बट यहां पे एग्रीकल्चर इज नॉट डेवलपिंग। इससे डिसइल्यूजनमेंट हो गया है। तो 2016-17 में मराठा क्रांति मोर्चा ने 58 साइलेंट प्रोटेस्ट जारी किए थे। उसके बाद सेकेंड फेज में कई सारे सुसाइड्स भी हुए थे। तो सबसे ज्यादा वर्स्ट अफेक्टेड है मराठवाड़ा रीजन, और मराठवाड़ा रीजन again it is one of the backward regions in Maharashtra. Marathwada and Vidarbha are considered as backward regions. तो यहाँ पे मराठास की डिमांड कंटिन्यूसली वो हो रही है कि उनको आरक्षण दिया जाए। तो चलिए अभी देखते हैं कि मराठा रिजर्वेशन कैसे अप्रूव हुआ। ये सब एक पॉलिटिकल गेम है। पॉलिटिक्स इन टर्म्स ऑफ रिजर्वेशन इज अ वेरी वॉलेटाइल टॉपिक। इसको बहुत बार हर एक पॉलिटिकल पार्टी ने इस्तेमाल किया हुआ है। इनफैक्ट अभी आप देखोगे महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस, बीजेपी, एनसीपी, सारी पार्टी समर्थन करती है मराठा रिजर्वेशन को। तो आप देख सकते हो कि इट हैज बिकम अ पॉलिटिकल सेटअप। तो 2014 में फिर से एक कमिटी की घटना की गई महाराष्ट्र सरकार द्वारा। 2014 में नारायण राणे कमिटी सेटअप की गई। 2008 में जो बापट कमीशन थी उसकी जो रिकमेंडेशंस थी उसको खारिज कर दिया नारायण राणे ने। उन्होंने कहा कि बापट कमीशन जो डेटा बता रहा है, कह रहा है कि मराठास डोमिनेंट है, ये सब गलत है, उनकी साइंटिफिक डेटा नहीं है। तो नारायण राणे कमेटी ने क्या किया कि उन्होंने कहा कि हम लोगों ने इंडिपेंडेंटली डेटा कलेक्ट किया है, और उसके तहत हम ये कह सकते हैं कि मराठा कम्युनिटी इज सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास। उन्होंने ये कहा कि 16% रिजर्वेशन मिलना चाहिए मराठास को महाराष्ट्र में। 2014 में ही इसको इंप्लीमेंट कर दिया गया था। पहले एक ऑर्डिनेंस लाया था रिजर्वेशन फॉर SEBCs ऑर्डिनेंस 2014, उसके बाद एक एक्ट भी लाया गया था। इसको बॉम्बे हाई कोर्ट ने इंप्लीमेंटेशन से नकार दिया था, इसके ऊपर स्टे ऑर्डर लाया था। इसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने फिर से एक कमीशन की घटना की, गायकवाड़ कमीशन 2017 में। इट इज ऑल्सो कॉल्ड महाराष्ट्र बैकवर्ड क्लास कमीशन। तो इस कमीशन ने क्लियरली बता दिया है कि मराठास आर अ बैकवर्ड क्लास, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, और उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इस गायकवाड़ कमीशन की क्या ऑब्जर्वेशन रही है। अगर आप गायकवाड़ कमीशन की रिपोर्ट पढ़े तो वहां पे आपको यह दिखेगा कि मराठास आर अ बैकवर्ड क्लास। वो कहते हैं कि सोशली बैकवर्ड है क्योंकि 76% ऑफ मराठा फैमिलीज दे आर इन एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर लेबर ओनली। इनफैक्ट 70% ऑफ दीज फैमिलीज दे लिव इन कच्चा ड्वेलिंग्स, कच्चा हाउसेस। इसके अलावा
इसमें से कम 36% फैमिली से जहां पे कोई वाटर टैप कनेक्शन नहीं है, तो सोशली बैकवर्ड है। अगर आप इकोनॉमी की बात करें, इकोनॉमिकली भी बैकवर्ड है। गायकवाड़ कमीशन ये कहता है कि 93% मराठा फैमिलीज हैं जिनका एनुअल इनकम 1 लाख से कम है। इसके अलावा 37% फैमिलीज हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, मराठा फैमिलीज हैं। अगर आप महाराष्ट्र स्टेट का एवरेज देखें, दैट वुड बी 24.2%। इसके अलावा गायकवाड़ कमीशन ये भी कहता है कि 71% जो फैमिलीज है, मराठा फैमिलीज, वो ओन करती हैं लैंड बहुत ही कम, 2.5 एकड़ से कम। इसके अलावा अगर आप एजुकेशनल बैकवर्डनेस की बात करें तो गायकवाड़ कमीशन ये कहता है कि 13% मराठास अनपढ़ हैं, 35% मराठास केवल प्राइमरी एजुकेटेड हैं, 44% मराठास have been educated only till higher secondary level, और केवल 6% ग्रेजुएट्स हैं और केवल 0.77% पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं मराठास में। इस डेटा के बिना पर गायकवाड़ कमीशन क्लियरली ये कहता है कि मराठास आर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड और उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, और उन्होंने कहा था कि इनको 12% आरक्षण मिलना चाहिए महाराष्ट्र में। तो गायकवाड़ कमीशन की रिपोर्ट के बिना पर फिर से महाराष्ट्र सरकार ने पास किया SEBC एक्ट, रिजर्वेशन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस मराठास, 2018 में, जहां पे उन्होंने कहा 16% रिजर्वेशन मिलेगा मराठास को महाराष्ट्र में। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2019 में जब इसके ऊपर एक केस फाइल किया गया था, बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह कहा कि रिजर्वेशन वैलिड है, मराठास आर बैकवर्ड ऑन द बेसिस ऑफ गायकवाड़ कमीशन, लेकिन उन्होंने यह कहा कि 16% जस्टिफाइड नहीं है। तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस 16% को बदलकर कहा 12% एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में और 13% गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो अभी फिलहाल फॉर मराठास 12 to 13% रिजर्वेशन इज गिवन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड दी गवर्नमेंट जॉब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो इस चीज को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट को हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि मराठा रिजर्वेशन इज पुट ऑन स्टे, देयर वुड बी नो मराठा कोटा रिजर्वेशन एंड एडमिशन फॉर नाउ। याद रखना है, फॉर नाउ। उन्होंने यह कहा है कि हम इस मुद्दे को एक हायर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को दे रहे हैं। अगर आप चेंजेस देखें जो महाराष्ट्र में आई है, जो SEBC एक्ट 2018 के बाद रिजर्वेशन का प्रतिशत बढ़ के हो चुका है 64 से 65%। पहले था ऑलरेडी 52%। महाराष्ट्र में 19% OBC रिजर्वेशन है। आपको लग रहा हो काफी स्ट्रेंज है, तो काफी कम है, लेकिन महाराष्ट्र में कैटेगरी बनाई गई है SBC, जहां पे आप देख सकते हो वांजरी, धनगर एटसेट्रा, बहुत सी सबकास्ट विमुक्ति जाति बनाई गई जिनको स्पेशल रिजर्वेशन दिया गया है। अभी जो 12 से 13% मराठास को प्रपोज किया गया, उससे 50% सीलिंग ब्रीच होकर 64 to 65% पहुंच गई है। इसके ऊपर एक सवाल उठ गया है, और अभी जो डिसीजन आएगा इसका नतीजा सारे राज्यों के ऊपर होगा, सारे राज्यों की आरक्षण नीति के ऊपर होगा। क्या वो 50% सीलिंग ब्रीच करते हैं? तो चलिए देखते हैं ट्रेंड क्या रहा है सुप्रीम कोर्ट का। अगर हम लोग सुप्रीम कोर्ट की बात करें, उन्होंने काफी ज्यादा स्टेट्स में लीवे दे रखी है। फॉर एग्जांपल तमिलनाडु में अभी भी रिजर्वेशन की मात्रा है 69%। तमिलनाडु के लॉस 9th शेड्यूल में है, उनको प्रोटेक्ट किया गया है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में 80% रिजर्वेशन है शेड्यूल्ड ट्राइब्स को, विच मेक सेंस ऑल्सो। तो एक तो ट्रेंड है कि अलो कर दिया गया है, और दूसरा ट्रेंड ये है कि अगर आप 1% भी 50% को ब्रीच करें तो तब भी सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया है ऐसी रिजर्वेशन को। फॉर इंस्टेंस, जब आंध्र प्रदेश था 2014 से पहले यूनिफाइड, उन्होंने मुस्लिम आरक्षण लाया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। तो ट्रेंड ये है कि डिसीजन किसी भी तरफ जा सकता है, हाँ भी कह सकते हैं, ना भी कह सकते हैं। तो अभी हम लोग वेट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जजमेंट का। ये मैटर सब जुडिस है, जैसे ही इसके ऊपर डेवलपमेंट आएगी हम लोग स्टडी IQ के ऊपर आपको जल्द से जल्द इसको लाते रहेंगे। आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा है। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।